था तो हम सब भूखे मरने के कगार पर नहीं। तो गंगा माँ धन देने वाली, समृद्धि देने वाली, रोजी रोटी देने वाली, वैभव देने वाली। जो विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी गंगा जल का पान करता है, विद्यार्थी अगर गंगा माँ की सेवा करता है, पूजा करता है माताओं, तो उसके अंदर अनाहत पैदा होगा। और अनाहत के द्वारा मेरे भाई बहनों हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो सूक्ष्म नाड़ी है, जो सूक्ष्म तंत्रिका हमारे भीतर मेधा नाम की नाड़ी है तो विकसित होती है। और मेधा नाड़ी के विकसित होती हमारी जो सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता, स्मरण करने की जो क्षमता है कई गुना बढ़ जाती है। और हमारे बच्चे टैलेंट होते हैं, बुद्धि उनकी प्रखर हो जाती है, वो किसी भी परीक्षा को, किसी भी विधा को वो उत्तीर्ण करके टॉपर बन सकते हैं, अच्छी उनकी सर्विस हो सकती है। तो माँ गंगा विद्या देने वाली, बुद्धि देने वाली और पाती कीर्ति मंडित हो, पूरी ब्रह्मांड में आपकी कीर्ति को मंडित करने वाले, आपकी यश को महिमा मंडित करने वाली, आपको उच्च पद राजपद दिलाने वाली कौन है? उच्च पदों को दिलाने वाली कौन है? मेरी माँ। इसलिए जितने चक्रवर्ती सम्राट है मेरे भाई बहनों, वो गंगा के तट पर ही हुए। चाहे अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य हो, पाटलिपुत्र साम्राज्य के गंगा के किनारे, गंगा के किनारे ही उसका दर्शन मिलता है। गंगा के किनारे गंगा जल पी करके ही उसने आज अखंड भारत का निर्माण किया। उसको चाणक्य जैसा गुरु मिला, कौटिल्य जैसा उसको गुरु मिला, वो किसकी कृपा है? गंगा की कृपा। गंगा ही हमको कौटिल्य जैसा गुरु, चाणक्य जैसा गुरु देने वाले, हमको राजनीति की उच्च शिखर तक पहुंचाने वाली कौन है? मेरी माँ। तो चाहे वो कौटिल्य की शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य हो जो अखंड भारत के निर्माता, या वो स्वर्णिम भारत के निर्माता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, और चाहे समुद्रगुप्त महान हो, और चाहे वो अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन हो जो प्रयागराज में जाकर के माताओं अपने कपड़े भी उतार दिए, किसी गरीब को देकर के उनका हृदय गर्वी हो जाता। जो 12 साल कमाते थे प्रयागराज में जाते, महाकुंभ में सब दान करते, हरिद्वार महाकुंभ में जाते थे सब दान करते थे, उज्जैन महाकुंभ में जाते थे सब दान करते थे, नासिक महाकुंभ में जाते सब कुछ दान कर देते। तो ये किसकी महिमा है? मेरी गंगा। कि गंगा माँ के किनारे जितने भी महापुरुष युग पुरुष हुए, इसी गंगा तट पर हुए हैं, वो दानी महापुरुष हो, और चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे स्वर्णिम भारत के निर्माता हो, और चाहे अखंड भारत के निर्माता हो, इसी गंगा तट पर हो। तो आओ आपके बच्चों को कीर्ति देने वाली, मान सम्मान देने वाली, पद प्रतिष्ठा देने वाली कौन है? गंगा माँ। इसलिए ये हमारी तीसरी माँ, शास्त्र कहता है तीसरी माँ। पहली माँ जननी, जिसने जन्म दिया। दूसरी माँ जिस धरती माँ, उत्तराखंड की पावन धरती में हम पले पोसे, भारत माता माँ भारती की गोद में हम पले पोसे, इसकी स्निग्ध सुगंधित वायु सांस को लेकर के इस माटी से हमें अन्न मिला, इस माटी से हमें जो भी मिला, ये जीवन मिला, इस माटी के हम ऋणी हैं, भारत माता के, माँ भारती के, उत्तराखंड की, इस देवभूमि के। ये हमारी दूसरी माता है भारत माता। ये अपने बच्चों को संस्कार बना, माताओं सब अपने बच्चों को सिखाएंगे, बेटा पहली माँ मतलब जिसने जन्म दिया, उससे तुम कभी ऋणी नहीं हो सकते। जिस माँ ने 10 महीने तक घर में धारण किया, कितना कष्ट होता है माताओं बहनी, आप सब जानती हो। जिस माँ ने भूखा प्यासा रह करके अपने आप भूखी रही, प्यासी रही, गीले में रही, हमको सूखे में रखा, हमको भूखे नहीं रहना दिया, हमारे लिए उसने बनानी कितनी संकट झेले, कितनी विपदा झेली, कितनी गरीबी झेली, कैसे वो भूखी प्यासी रह करके कैसे कैसे तपस्या करके उसने हमको पाला। उस जमाने में, उस गरीबी में अपने बच्चों को संस्कार दो, बेटा माँ से कोई प्रेम नहीं है। माँ जिसने 10 महीने घर में धारण किया और फिर जन्म देकर हमको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, माँ ही हमारी पहली दीदी है, माँ ही हमारी पहली गुरु है, माँ ही हमारी पहली शिक्षिका है। माताओं आप ही पहली गुरु हो, आप ही पहली हमको ज्ञान देने वाली हो, आपके ही संस्कारों से आज हम इस काबिल हैं कि दो शब्द बोल पाए। आज आपके ही आशीर्वाद से हम जितने भी मेरे भाई यहाँ पधारे हैं, ये आपका ही आशीर्वाद मेरी मातृशक्ति का, कि हम अपनी भारत माता के लिए कुछ कर पाए, अपनी उत्तराखंड की देवभूमि के लिए, अपनी गंगा माँ के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए कुछ कर पाए। ये किसकी कृपा है? आप और इस धरती माँ की। आपने जन्म दिया, इस धरती माँ ने हमें पाला पोसा। और तीसरी माँ हमारी कौन है? हमारी माँ। जिस गंगा माँ का जल पी करके हमारे अंदर ये खून भरा,
ये ब्लड जो रक्त वाहिनी गंगा हमारे भीतर जो नाड़ियों में रक्त वाहिनी गंगा बनकर के जो प्रवाहित हो रहा है, और हमारे भीतर जो श्वेत कणिका, दो कणिकाओं के शरीर के अंदर दो कणिकाएं हैं, रक्तिम कणिकाएं और श्वेत कणिकाएं, और इन श्वेत कणिकाओं में कौन चल रहा है? गंगा जल का प्रवाह। और जो रक्त कणिकाएं उनमें कौन चल रहा है? जो गंगा माँ का जल पी करके गंगा माँ से जो अन्न पैदा हुआ, उस अन्न को खा करके जो हमारे अंदर ब्लड बना, खून बना, वो रक्त जो इन नाड़ी में चल रहा है, तो किसकी कृपा? मेरी नाड़ी। लेकिन इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी ये नाड़ियां सुचारू रूप से चलती रही, कहीं ऐसा न हो कि मेरी नाड़ी में विकार आ जाए, मेरी गंगा माँ में कोई विकार ना आ जाए, मेरी माँ मैली ना हो जाए, मेरी माँ गंदी ना हो जाए, मेरी माँ में कोई, जैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसमें वायरस पड़ने के खतरे हैं, इसमें कीटाणु जर्म्स पड़ने के खतरे हैं, गंगू से लेकर गंगा सागर तक गंगा माँ में कहीं भी वायरस पड़ सकता है, और वायरस पड़ गए वहां पर हम सब ना दें, क्योंकि गंगा जल से ही ये सभी बना है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को ज्ञान दो कि बेटा गंगा माँ स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, पावन रहे, उसके जल में कभी कोई कीटाणु, कोई वायरस मिल जाए, और वायरस चला गया, अगर विषाणु चला गया, कीटाणु चला गया, तो हम सब मर गए, पूरा देश में, पूरी दुनिया मर जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया गंगा जल की, गंगा जल की एक बूंद पीने के लिए पूरी दुनिया महाकुंभ लगने वाला है अब हरिद्वार का। और पिछले साल 25 में आपने महाकुंभ प्रयागराज 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जलपान किया अमृत वेला पर, और फिर हरिद्वार में। तो आओ उस अमृत पान के लिए दुनिया तरसती है माता। ये दिशा आत्मा है, ये विश्व की जरूरत, हिंदुस्तान की नहीं, ये विश्व की जरूरत है मेरी माँ गंगा, क्योंकि विश्व को प्राण देने वाली, ये पॉजिटिव एनर्जी देने वाली, ये अनाद अनाद शब्द को देने वाली,